अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मुझे इन आंदोलनों से क्या मिलेगा। किसी दिन सत्ता जाग भी गई, सरकार जाग भी गई, नेता वास्तव में नेता हो भी गए और इस पुल का निर्माण हो भी गया, तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा सवाल पूछते हैं लोग। उन्हें मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या मिलेगा। मुझे तो आज भी मिल रहा है, अपार संतुष्टि मिल रहा है कि मैं क्षेत्र के एक बहुत बड़े समस्या के लिए आंदोलित हुआ और आज न केवल उन समस्याओं के लिए बल्कि तमाम समस्याएं जो मेरे सामने आती रहीं, चाहे वो रीगा का मिल हो, चाहे शिवहर में रेल की बात हो, या शंकरपुर बिंदी का पुल हो, या किसी गांव देहात में पीड़ित या किसी की जायज पैरवी हो। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि कोई अधिकारी कर्मचारी मेरी पैरवी सुन क्यों लेता है। ना मेरे पास कोई पद है, ना मेरे पीछे कोई बड़ी पार्टी है, और ना ही मैं किसी पार्टी का झंडा लेकर चलता हूँ। बावजूद इसके अगर अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित पदाधिकारी अगर मेरी जायज पैरवी को, क्योंकि नाजायज तो मैं करता ही नहीं, मेरी जायज पैरवी को सुन लेते हैं, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि मैं कैसे अचानक इस लायक भी हो गया कि सामान्य लोगों का कहाँ आवश्यकता होता है। किसी का मामला थाने में है, किसी का प्रखंड में है, किसी का अंचल में है, तो किसी का किसी हॉस्पिटल में है, किसी को इलाज चाहिए, किसी को खून चाहिए, और किसी को अपना जायज अधिकार चाहिए, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं मिल रहा, तो किसी को अपनी ही जमीन की रसीद नहीं कट रही, कोई झूठ मूठ के मामले में फंसा है, तो किसी की जमानत नहीं हो रही, किसी को बढ़िया वकील नहीं मिल रहा, तो किसी को डॉक्टर नहीं मिल रहा। और मेरे पास कुछ खास तो है नहीं, बस इतना ही है कि कुछ अच्छे डॉक्टर मेरे मित्र बन गए हैं, कुछ अच्छे वकील मेरे मित्र बन गए हैं, कुछ पुलिस के पदाधिकारी गंभीरता से मेरी बातों को सुनने लगे हैं, कुछ अधिकारी और कर्मचारी को लगने लगा है कि भ्रष्ट नेताओं के बीच कहीं मेरी दाढ़ी भी फंसी है, और मेरी खुजलाती हुई दाढ़ी से थोड़ी सी सहानुभूति जनरेट हो गई होगी। आपके तमाम नेताओं को तो नहीं हुई, अधिकारी कर्मचारी को हो गई है। तो अब मैं आम जनों के बीच आकर इतना ही कहता हूँ कि कभी लगे तो मुझे भी याद कीजिए, वो काम जो आपने सांसद विधायक के भरोसे छोड़ा है,